चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स वाला पार्ट कम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। ये हम लोगों ने सुने, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी हैं और इसमें हम फिर से देखेंगे। तो देखिए हम लोग जो डाइल्यूट वर्ड, ज़्यादातर डाइल्यूट यूज़ होता है, तो ये जो डाइल्यूट वर्ड है ये यूज़ क्यों होता है, इसका मतलब इसका मीन्स क्या है, ये हमें क्या बताता है कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड, तो देखिए डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट पहले बता रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। डाइल्यूट एसिड इज दैट एसिड विच कंटेन द एसिड विच कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट, जिसके अंदर ज़्यादा वाटर होता है उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। अभी और बताऊंगी, पहले कंसंट्रेटेड एसिड देखते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, द एसिड विच कंटेन्स द मिनिमम, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की मिनिमम अमाउंट को ये रखते हैं अपने पास इनके अंदर, यानी कि मिनिमम अमाउंट, कम से कम वाटर होता है प्रेजेंट और इनमें क्या होता है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोई एक पतला एसिड है, यानी कि कोई लिक्विड है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, पतला नहीं, सॉरी, यस, इसमें गाढ़ा होता है। हिंदी की लैंग्वेज में नॉर्मली गाढ़ा कहा जाएगा, ऐसे गाढ़ा, यानी कि वो गाढ़ा एसिड होगा, ये पतला होगा। अब इससे क्या होगा, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं, लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, यस। तो ये H2SO4 क्या होता है, H2SO4 ये क्या होता है, डाइल्यूट एसिड, हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो एसिड है, ये केवल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर हम इसे केवल सल्फ्यूरिक एसिड कहें, हम ज़्यादातर रिएक्शन में डाइल्यूट वर्ड यूज़ करते हैं, हमने मान लीजिए डाइल्यूट हटा दिया, तो वो क्या होगा, इनकी जो असलियत की फॉर्म होती है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनमें मतलब खुद में पानी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। अब अगर ये देखिए है, एक चीज़ क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। अब आप लोगों ने देखा है, हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी वेरी हार्मफुल होते हैं हम लोगों के लिए। तो एक तो वो पहली बात इतना हार्मफुल, अब वो गाढ़ा भी बहुत है, तो अगर उसकी एक भी बूंद गिरेगी तो वो एक बूंद भी बहुत गाढ़ी होगी, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इन्हें कंसंट्रेटेड फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में यानी एडिंग वाटर टू इट, वाटर ऐड करके इन्हें पतला कर दिया जाता है ताकि ये कम हार्मफुल रहे। हार्मफुल तो तब भी रहेंगे बट कम रहेंगे। ये असलियत में कैसे होता है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड से इन्हें कैसे बनाया जाता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट कैसे बनाया जाता है, बाय एडिंग वाटर। अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, इसे भी हम देखेंगे। ये देखिए जो हम पानी डालते हैं इसका भी एक तरीका होता है। अब इसमें ये नहीं कि आप कंसंट्रेटेड एसिड में आपने H2SO4 लिया या आप HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, कि आपने HCl में डायरेक्ट पानी डाल दिया। HCl में आपने ऊपर से मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, जैसे कि आपका एक ये बीकर है, ठीक है, अब ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक मिनट, H2SO4, तो आपने अब ये आपके इसमें मान लीजिए वाटर है H2, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें पोर करने लगे आप वाटर, तो एकदम से क्या होगा, एकदम से ब्लास्ट सा होगा ये, यानी इसमें बहुत, क्योंकि एकदम पानी जाता है तो कोई एसिड में पानी जाएगा तो एक एक्सोथर्मिक सा रिएक्शन होता है, इसमें हीट एवॉल्व बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए ये क्या है, इससे ज़्यादा पावरफुल है ना, पावरफुल क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वाटर तो हार्मफुल नहीं है ना,
ये हार्मफुल है। अब अब ये इसमें ज़्यादा अमाउंट है, वाटर कैसे जाएगा, धीरे धीरे तो जाएगा, एकदम से तो जाएगा भी, फिर भी एकदम से रिएक्शन बहुत तेज़ होती है। अगर आपने सॉल्यूशन एसिड में डायरेक्ट वाटर डाल दिया तो एसिड ऐसे फैल जाता है, एकदम ब्लास्ट सा हो जाता है एक टाइप से। तो ये क्या है, गलत तरीका है। क्या करना होता है इसके लिए, इसके लिए आप लोगों ने को क्या करना होता है, हम डाइल्यूट कैसे बनाएंगे एसिड को। ये हमने एक लिया बीकर, इसमें क्या है H2O वाटर, एक ये हमारा बीकर, इसे रख देते हैं। ये एक हमारा दूसरा बीकर है। अब इसमें क्या है, एसिड H2SO4 ले लेते, कोई सा भी एसिड है। इससे आप डाइल्यूट कैसे बनाओगे, आप जो वाटर है उसमें डालोगे एसिड को। क्यों, अब इसमें वाटर की ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि वाटर में जाएगा एसिड, तो एकदम से वो धीरे धीरे करके उतनी हीट इवॉल्व नहीं होती है बट कम अमाउंट में होगी। ऐसे नहीं होगा कि ब्लास्ट सा हो जाएगा जैसे इसमें होता है। तो कैसे एसिड कैसे डाइल्यूट करा जाता है, एसिड को डाला जाता है वाटर में, तब वो डाइल्यूट होता है। उतनी अमाउंट में आपने ले लिया कि आपको कितना डाइल्यूट बनाना है एसिड, तो आपने उतना वाटर ले लिया। अब आप एसिड को वाटर में डालोगे, क्या तरीका होता है, एसिड टू वाटर, ये क्या है, सही तरीका है। और गलत कौन सा है, जो हाँ आप लोगों को नहीं करना है। आप वाटर को अगर एसिड में डाल दोगे, रॉन्ग कौन सा है, वाटर टू एसिड। ये प्रिकॉशन टाइप की है कि आप लोग जैसे बड़ी क्लास में बनाएंगे तो योगा एक्सपेरिमेंट, तो इसके लिए आपको बताया गया कि क्या करना है आपको, सही तरीका एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में डालना है। तो सही कौन से लिख भी दिया मैंने, एसिड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालना। तो क्या होगा, आराम से आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। वरना अगर आप वाटर को डाल दोगे एसिड में तो क्या होगा, क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप वाइज डालना होता है, तो एकदम से क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, और ये हार्मफुल भी बहुत होता है। तो स्किन बर्न्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए क्या करना होता है, एसिड को वाटर में डालना होता है, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देखिए एसिड्स की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है की प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब हम इन 8 प्रॉपर्टीज को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट पहले भी आपको बताया है, खट्टा टेस्ट। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि आप लेमन लेते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, दैट इज एसिड, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये आपको लोगों को पता है, इंडिकेटर्स वाले टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से करा है। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए एसिड, ये जो सॉल्यूशन है ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, कंडक्ट कैसे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है HCl एसिड का, फिर क्या होता है, H पॉजिटिव का बन के मिलता है और ये नेगेटिव का। इनमें चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन वगैरह होती है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी इससे पास किया जा सकता है। आप जैसे कि टैप बोतल ले लो, तो ये सारे क्या हैं, एसिड्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें पास होती है। जो H वाला हमने टॉपिक देखा है, हम नेक्स्ट वीडियो भी आगे जो आएगा टॉपिक, उसमें भी बहुत डिटेल में वो टॉपिक होता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, उनकी क्या कॉमन चीज़ है। तो चलिए अभी उसे छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं डी पे। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब ये देखिए, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के साथ साथ में सॉल्ट भी बनाते हैं इस तरीके से। देखिए ये कौन सी है, डी वाली। मान लीजिए ऐसे कोई एक मेटल है, रिएक्ट हो रहा है,
कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए एसिड, तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगी। ओके, तो हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, Zn, और एसिड कौन सा हमारा, H2SO4 बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस H2। यस, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। तो देखिए ये क्या है, मेटल, ये क्या है, एसिड। लिख देते हैं, देखते हैं, यस दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे मेटल, ये हो गया हमारा एसिड, ये हमारा हो गया सॉल्ट। ये सॉल्ट वाला पूरा डिटेल में हमारा, देखिए पूरे चैप्टर का ही नाम है ये, तो एक एक टॉपिक वो डिटेल में इस क्लास में। ये क्या है, हाइड्रोजन। सो ये यहाँ पर प्रूव हो गई। अब फ्रेंड्स, ये जो यहाँ से एंड तक ये 4 हमारी जो बची हुई हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।